आज हम बात करेंगे देश के महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत पर। आपको पता हो कि देश के लिए स्वच्छ ऊर्जा बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पर्यावरण तो स्वच्छ होगा ही, अर्थव्यवस्था के लिए भी यह काफी लाभकारी साबित होगा। आप जानते हैं कि ऊर्जा की जरूरत हर घर, कई कल कारखानों, बड़े बड़े उद्योग धंधों में है। इसलिए देश में स्वच्छ ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना कई तरह से लाभकारी होगा। बता दें कि भविष्य में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने से करोड़ों की तादाद में नई नौकरियां पैदा होंगी, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देगा। खबरों के मुताबिक भारत ने साल 2070 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य रखा है। तो वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ का गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों की क्षमता को 2030 तक बढ़ाकर 500 गीगावाट तक पहुँचाया जाना है। अनुमान है कि 9 साल में भारत का कार्बन घनत्व 45% तक कम हो जाए। WEF के मुताबिक आने वाले साल 2030 तक भारत में ग्रीन एनर्जी के जरिए लगभग 5 करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी। तो वहीं देश के आर्थिक ढांचे में 1 लाख करोड़ डॉलर यानी 74 लाख करोड़ रुपए का योगदान होगा। इस वैश्विक संस्था के मुताबिक अगले 9 साल में भारत का कार्बन घनत्व 45% तक कम हो जाएगा और आने वाले कुछ सालों बाद यानी 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में से 100 करोड़ टन की कमी आएगी और ऊर्जा जरूरतों का 50% रिन्यूएबल स्रोतों से प्राप्त होगा। WEF की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के कार्बन उत्सर्जन में 90% योगदान ऊर्जा, परिवहन, उद्योग, बुनियादी ढांचा और शहरों के अलावा कृषि जैसे 5 प्रमुख क्षेत्रों का भी होगा। इनमें ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ने की तगड़ी संभावना है, जिससे बड़ी तादाद में नौकरियां पैदा होंगी। और सबसे बड़ी खबर यह है कि 5 लाख करोड़ डॉलर वाली पहली ऑफ कार्बन इकोनॉमी बनेगा भारत। आइए जानते हैं खबरों के अनुसार। WEF के भारत और दक्षिण एशिया के उप प्रमुख श्रीराम गुप्ता के मुताबिक भारत में फिलहाल प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन काफी कम है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक यह बढ़ सकता है, लेकिन इसे मौजूदा स्तर से भी नीचे लाने के प्रयास हो रहे हैं। ऐसे में भारत को दुनिया की पहली $5 ट्रिलियन वाली ऑफ कार्बन यानी हरित अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगाया गया है, जो बाद में जाकर $10 ट्रिलियन वाली दुनिया की पहली हरित अर्थव्यवस्था भी बन सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपडेट्स आगे कारोबार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV 100 नेशनल।